अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा नाम वसीम है और हम डेली लाइव मार्केट के एनालाइज़ करते हैं और देखते होते हैं कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन आज के दिन क्या होने वाली है और क्या मार्केट आज के दिन किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। क्या मार्केट आज के दिन अप ट्रेंड में मूव करेगी या तो आज के दिन डाउन ट्रेंड में मूव करेगी। इन सब चीज़ों के अबाउट हम देखते हैं मार्केट को एनालाइज़ करने के बाद। तो आज फिर भी हम एक नए चार्ट को एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल उस मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। और वो जो चार्ट है आपका वो आपका गोल्ड का है, ठीक है। गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड जो इतना पंप कर रहा है क्या उसको डाउन अभी के टाइम मूव करना है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स को ये बताया जा रहा था कि गोल्ड जो है आपका 5000 का जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद आपका डाउन आएगा। बट अभी तक कोई भी चांसेस इस तरह के नज़र नहीं आ रहे हैं और फंडामेंटल कुछ न्यूज़ वगैरह भी अभी तक यानी कि कुछ आई हैं, तो वो भी आप सबके साथ हम शेयर करेंगे और साथ ही टेक्निकली भी इसको देखते हैं, आप सबके साथ इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट जो मूव होने वाला है, ठीक है, इस वीक के अंदर तो क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों के अबाउट हम आगे जाके इन सब चीज़ों के बाद मार्केट को एनालाइज करके समझते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट को एनालाइज करते हैं। लेकिन चार्ट को एनालाइज करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रीवियस डे हमने जो बीटीसी की एनालिसिस की थी उसके अंदर आपको बताया था, कुछ लेवल्स भी ड्रॉ करके दिए थे और कहा था कि अगर मार्केट एरिया के आसपास आते हुए आपको नज़र आती है तो बिना डरे आप यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन के तौर पर, ठीक है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हमने जो एरियाज ड्रॉ किए थे तो उन एरियाज पर हमने भी ट्रेड की थी, ठीक है। और हमारे 6000 प्लस की कम्युनिटी है, उन सब के साथ भी वो हमने लाइव ट्रेड शेयर की थी और उन सब ने भी हमारे ट्रेड को फॉलो किया था, ठीक है। और वो ट्रेड हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस सब में हमारा टारगेट डन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं पहले बीटीसी के चार्ट पर। अगर बीटीसी के चार्ट पर हम आए तो ये हमारी कल के जो हमने लेवल्स ड्रॉ करके आपको सबको दिखाए थे यही लेवल थे, ठीक है। हमने अभी तक वो लेवल्स को कोई भी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आप वही लेवल्स हैं, कुछ भी हमने अभी तक चेंज नहीं किया, ठीक है। उन्हीं लेवल्स का हमने अभी तक रिमूव नहीं किया उन सबको, ठीक है। हमने कहा था मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करने वाली, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अच्छा खासा मूव दे सकती है। और एक ये लेवल आपका ड्रॉ हुआ था, ठीक है, और ये आपका एक लेवल ड्रॉ हुआ था, ठीक है। और हमने कहा था उस टाइम जो है ना मार्केट आपका, हमने कहा था ये लेवल के पास मार्केट जाएगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। और अगर इसको करना मार्केट को इसको ब्रेक किया, इस लेवल करना ब्रेक किया मार्केट ने, ये लेवल ब्रेक होगा, अगर ये ब्रेक होता है मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। अगर हाँ किसी सूरत में मार्केट यहाँ पर अगर आती है इस लेवल पर, इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, यहाँ इसको लाजमी ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से रिजेक्शन लेके या तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी या तो इस हाई को तो लाजमी ब्रेक करेगी। ये वाला हाई जो इसको ब्रेक करेगी उसके बाद नीचे आएगी, ये बात हुई थी, ठीक। छोटी सी एक छोटी वीडियो होगी वो आप सबके साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ट्रेड की बात की जाए तो हमारी ट्रेड जो बनती थी वो हमारी ट्रेड यहाँ से बनती थी, ठीक है। ये एक लेवल था जो कि आपके एक फीमेल के लेवल भी था, ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर हम ट्रेड पकड़ सकते तो यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ते तो आप मेरी एक अच्छी खासी हमारी ट्रेड बन सकती थी बाय साइड की, जहाँ इसी लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई है। थोड़ी लेट हो गया, मार्केट अच्छा खासा मूव दे दिया तो बीच मार्केट में नहीं कूदना चाहिए, हमें वेट करना है यहाँ पे कि मार्केट अच्छा खासा जो मार्केट ने मूव दे दिया है इस मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट ले या थोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद अपने ट्रेड प्लान करेंगे। और ये भी आपके एक लेवल निकल के आ रहा है और हमेशा एक अच्छा लेवल होता है आपका, एक एक्सटर्नल लेवल है आपका, ठीक है। इस लेवल को भी ब्रेक क्योंकि ये लेवल वर्क कर चुका है आपका, ठीक है। अगर इस लेवल को हम आपको बताएं तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे भी आती है ना तो इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगी, याद रखना, इस लेवल को मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगी। यानी कि जैसे कि मान लो अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आती है तो इस लेवल को कभी ब्रेक नहीं करने वाली, यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ तक। इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, आसानी कैप्चर कर सकते हो विदाउट किसी भी कंफर्मेशन के। इस मूव को कैप्चर करने के लिए आपको ऑलरेडी हमने बताया क्या इसके रूल रेगुलेशन होने वाले, क्या इसके यानी कि रूल्स होने वाले, सारा कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। शो करेगा वो यार, एक बार हाई ब्रेक हो, दूसरी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट लिक्विडिटी भी ले लिया मार्केट ने। तो ये सोचकर आपकी जो है मैक्सिमम रिटर्न लेंगे यहाँ पे बाय की ट्रेड के इस लेवल पर, ठीक है। एकदम से मार्केट डाउन है इस लेवल के ऊपर और उन सबको मार्केट ने यहाँ से निकाला, जो लिक्विडेशन यहाँ क्रेड उन सबको मार्केट ने ली। लेने के बाद आपका ये जो लेवल था ना आपका ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर किसी का फोकस होगा नहीं, सब कुछ भूल के होंगे यार। 2 बार जो मार्केट ने बार लो ब्रेक किया, 2 बार जिस बंदे ने भी बाय किया होगा वो तो ट्रैप हो चुका होगा। अब तीसरी बार मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, जो कि हमने लेवल ड्रॉ किया था उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट आपके ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और ऊपर की तरफ गई है, हमारी जो एंट्री हुई है वो हमारी एंट्री इसी लेवल के ऊपर, ये जब बड़ी कैनल बनी, ये बड़ी कैनल में वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है और बड़ी कैनल को देख के हमने जो है यहाँ से बाय साइड की ट्रेड ली थी ग्रीन कैनल के बाद, ठीक है। हमें पता था कि मार्केट ऊपर तक जाएगी, हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8 टारगेट डन हुए हैं। और हम अब आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो ट्रेड है हमने अपने कम्युनिटी के साथ भी शेयर की थी। ये बात नहीं है हमने जस्ट हमने ट्रेड ये नहीं ली,
हमारे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था ये ट्रेड, ठीक। और हमने आपको सबको बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ और भी हम डेली के वहाँ पर ट्रेड्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, जो कि सेटअप्स होते हैं, जो कि हम भी पर्सनली ट्रेड कर रहे होते हैं, वो हम आप सबके साथ भी शेयर कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और दिखाते हैं आपको कि जो हम टेलीग्राम चैनल पर जो भी ट्रेड्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, क्या वो सेटअप ठीक होते भी है कि नहीं, क्या उनमें टारगेट रन होता भी है कि नहीं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और पहले आपको दिखाएंगे बिटसी के चार्ट, ठीक है। बिटसी के चार्ट पे जब हमने बाई की ट्रेड दी थी यहाँ पे, ये BTR का, बल्कि पहले चलते हैं यहाँ पे जनवरी 26 है ना, 28 का निकाल डाटा, ठीक है। 28 का डाटा यहाँ से होगा, ये देखो BTC, ये है पड़ा, ये लॉन्ग BTC USDT, ये हमने चार्ट दिया इनको, यहाँ से बाय करो, ठीक है। यहाँ से लोगों ने बाय किया है, 137% इन्होंने प्रॉफिट किया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक स्विंग ट्रेड दिया इनको, किसके अंदर दिया है, एक समझ सकते हो CTC USDT के अंदर ट्रेड दिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने कहा था इसको बाय कर लो आप, CTC USDT बाय साइड लिमिट ट्रेड सेटअप हमने कहा था इसको, ठीक है। और ये हमने सारा कुछ बना के इनको भेजा और उनके अंदर ये मार्केट प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गई। अब हमने सुबह के टाइम देखा तो मार्केट ने हमारा 50% टारगेट डन भी कर दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट डन होगा इंशाल्लाह, और ये भी हमारा टारगेट डन हुआ है। तो ये बेनिफिट है हमारे मार्केट के एनालाइज करने का, उन सब एरियाज को आप सबके साथ क्लियर करने का, ठीक है। ये सब फायदा होता है इन सब चीज़ों का। तो आप भी इन एरियाज में जो भी आपको रिवर्सल सिम्टम्स, जो भी आपको रिवर्सल पैटर्न, जो सब कुछ बताया गया है, तो उन सब चीज़ों को आपने समझना है और ट्रेड करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका एक एक मिनट वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पर, गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं गोल्ड के आगे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। गोल्ड नेक्स्ट वीक आपका जो है, क्या वो अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा अभी, और भी क्या वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। इन सब चीज़ों के हवाले में हम समझते हैं गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करने के बाद। हम आ गए अपने गोल्ड के चार्ट पर और आज हम गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। बट गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करने से पहले पहले हम एक और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि उसकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्योंकि BTC गोल्ड जो है आपका उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि वो जो चार्ट है वो आपके गोल्ड के अगेंस्ट जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, ठीक है। अगर उसकी डायरेक्शन है डाउन साइड की तो ये कहना आपके गोल्ड की अपसाइड की है, ठीक है। अगर उसकी अपसाइड की है तो आपकी गोल्ड की डाउन साइड की है। तो इस वजह से उस चार्ट को एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है गोल्ड को एनालाइज करने से पहले, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं पहले अपने उस चार्ट पर। तो ये हमारा DXY का चार्ट है, ठीक है। इसको एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसको मोटा मोटा एनालाइज करेंगे और ऑलरेडी हमने इसको सारा का सारा एनालाइज किया भी था, ठीक है। बट फिर भी आप सबके साथ हम इसको एनालाइज एक बार दोबारा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम इसको एनालाइज नहीं करना हमें, क्योंकि ये साइडवेज है। तो इस वजह से साइडवेज को हमेशा उसके जो भी जिस टाइम फ्रेम में वो ट्रेंडिंग हो उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे और उसकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाली है वो सारी भी निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी के टाइम पर फिलहाल देखा जाए, ठीक है, ये आपकी फी वेरिएबल है जो कि की लेवल है, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल है जो कि इसके हाई चांसेस है ये ब्रेक नहीं होगा लेवल, ठीक है। और ओवरऑल इसकी एक पैटर्न भी है जो कि हमारा गोल्ड में भी बना था, आप इस बात को भी समझ सकते हैं। गोल्ड में ये कुछ पैटर्न था, इस तरह मार्केट गई थी, इस तरह साइड वेज हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक करने के बाद ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक्युमुलेशन किया, एक्युमुलेशन करने के बाद मार्केट इस तरह ऊपर गई थी, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है आपका, और यही पैटर्न आपका यहाँ पे भी बनता नजर आ रहा है, ठीक है। और ये पैटर्न अगर हम बोले तो ये पैटर्न वही आपका पैटर्न यहाँ पे भी बन चुका है आपका, ठीक है। फिर बेल के ऊपर है, अगर मार्केट इसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई तो ये एक मूव दिया आपका, ठीक है। सेकंड टाइम आई तो ये एक मूव दिया। अगर मार्केट थर्ड टाइम आई है तो यहाँ से डायरेक्ट तो इसको ब्रेक करने वाली नहीं है, इसको ब्रेक करके दोबारा मूव देगी मार्केट, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा एक मूव यहाँ से देख सकती है। अगर ये आपको ऊपर जाएगा तो गारंटेड आपका जो गोल्ड है वो डाउन साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। और जब हमने लास्ट नाइट को उसको एनालाइज किया उस टाइम यहाँ पर था, हमने कहा था ये ऊपर निकल जाएगा इस लेवल से, ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया वही हुआ। ये काफ़ी ऊपर निकल भी गया, ये बात नहीं है कि नहीं निकला, काफ़ी ऊपर आ गया, इसकी गैप अप इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है। ये बात नहीं है, अच्छी खासी ऊपर आया है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है अगर देखा जाए तो। और साथ ही अगर देखा जाए तो इसके अंदर मार्केट के अंदर वीकनेस देख पा रहे होंगे आप, कैंडल्स के अगर मोमेंटम को आप समझते होंगे, अगर इसके अबाउट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे होंगे तो फिर भी आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। आप देखो मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लगाया, लोअर लो लोअर हाई लगाया, उसके बाद वीकनेस देख रहे हो, ये वीकनेस है। मार्केट ने जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, यहाँ बुलिश किया सबको, एकदम से फिर से आके लो ब्रेक कर दिया। ओवरऑल सबको ट्रैप किया, यहाँ पे मार्केट बार बार लो ब्रेक कर रही है, ठीक है। यानी कि बायर्स को ट्रैप किया जा रही है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप नहीं किया जा रहा। उसके बाद फिर मार्केट ट्रेंड लाइन बनते हुए मार्केट अप ट्रेंड में गई, यहाँ से नीचे ट्रेंड लाइन, उसके बाद एकदम से मार्केट आपका जो है नीचे की तरफ आके इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद एकदम से फिर से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद
फिर आपका मार्केट डाउन रहेगा और इस लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जब भी ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्ट आपके बार बार लो ब्रेक कर रही हो, तो समझ जाओ कि आपका मार्केट रिवर्सल की तरफ एक अच्छा खासा एक मूव देने वाली है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन हमें नजर आने को मिल रही है फिलहाल अभी के टाइम, ठीक है, कि मार्केट जो है बार बार आपका लो ब्रेक कर रही है। तो जब भी बार बार लो ब्रेक हो रहा हो तो हाई चांसेस होते हैं आपका मार्केट बाय साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम देती है। तो यहाँ पे इसके चांसेस हाई हैं। एक तो ये हमें कंफर्मेशन मिल गई। दूसरी जो कंफर्मेशन है वो हमारी ये है कि मार्केट का एक लेवल पर होना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, मार्केट एक लेवल पर नहीं है? क्या ये लेवल अच्छा नहीं है हमारे लिए? ऑफ कोर्स आपका जो लेवल है काफी अच्छा लेवल, इससे अच्छा लेवल कौन सा होगा आपका यहाँ पे? तो ये आपका एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है, फेवर है। तो ये लेवल कभी भी ब्रेक नहीं होने वाला आपका सडनली। तो ये हो सकता है कि मार्केट जो है इस लेवल पर से ही आपका यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसको ब्रेक करे, जस्ट डिटेल्स को दिखाया जाए और सबको सेल साइड बिठाया जाए। उसके बाद फिर से मार्केट आपका दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ जाती है तो हाई चांसेस आपका जो गोल्ड है वो आपका डाउन साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात नहीं है कि ये आपका एकदम से अप ट्रेंड में ही चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसका जो ऊपर की तरफ जो इसका जाने के चांसेस है तो यहाँ तक के ही है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फिर से भी डाउन गिर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ तक भी अगर जाता है तो आपका डेली टाइम फ्रेम में भी, तो डेली टाइम फ्रेम का जो पुल बैक है जो मार्केट गोल्ड को अभी देना चाहिए वो पुल बैक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गोल्ड अपना पुल बैक वो दे देगा, ठीक है, जो कि उसको देना भी चाहिए अभी के टाइम। अगर यहाँ देता भी है तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर अगर यहाँ वीकनेस होती है तो फिर आई चाहते ये लेवल ब्रेक करके इस लेवल से रिजेक्शन लेके गिरेगा। तो ये कुछ इस तरह के हमारे सिम्टम्स जब बनेंगे तो उस वक्त हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन अभी के टाइम जो करंट सिचुएशन है वो उसको अभी समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अभी के टाइम यही है कि आगे गोल्ड को आपका जो है DXY को अगर ऊपर जाना है तो गोल्ड का अपना डाउन आना है। तो यहाँ पे सिम्टम्स अभी नहीं बने, तो सिम्टम्स के बनने का भी हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आज के दिन या कल के दिन हमारा वेट करना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एकदम से आपका गोल्ड गिरा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री का कहा था, अगर एंट्री करते तो यहाँ तक अच्छा खासा एक प्रॉफिट बन जाता अब तक, ठीक है। हम खुद एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम रेड कैंडल बन रही तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स बने। वो आपका टाइम भी देख सकते हो, ये 2 का टाइम है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे नहीं ले पाए थे ट्रेड, ठीक है। तो हम सो गए थे फिर उसके बाद। अब देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक मूव दिया आपका, ठीक है, इसको कैप्चर कर सकते, बट नहीं किया। अभी देखो कि यहाँ पे अगर मार्केट कुछ, अभी तो मार्केट ये बात तो नहीं है यहीं से ऐसे ऊपर ही चली जाएगी, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट देगी, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगी, इस गैप को फिल करेगी। फिल करने के बाद अगर कुछ सिम्टम्स देती है मार्केट यहाँ से, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये निकल जाएगी ऊपर ही। अगर ये ऊपर निकलती है तो गोल्ड आपका एकदम से डाउन की तरफ आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। अगर ये ऊपर निकलती है तो गोल्ड आपका डाउन ही आएगा, ठीक है। ये बात नहीं है कि गोल्ड आपका फिर अप ट्रेंड नहीं जाएगा, आपका गोल्ड आपका फिर डाउन आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका, इसने जो लो ब्रेक किया है, इसने क्या अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया है, एक बार इसको समझने में हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हाँ प्रीवियस लो आपका कौन सा है। यहाँ पे प्रीवियस लो आपका ब्रेक हो चुका है, ये आपका प्रीवियस लो था, ठीक है। इसने ब्रेक कर दिया उस चीज को, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये लो था, ब्रेक होना जरूरी था हमारा, जिसको इसने ब्रेक कर दिया। भाई चाहते हैं रिस्पेक्ट करेगा इस लेवल को, ठीक है। अगर ये प्रीवियस लो के अंदर अंदर दोबारा जाता है, जो कि प्रीवियस लो यहाँ पे आपके इसके अंदर दोबारा जाता है, आपके दोबारा यहाँ दोबारा नीचे आता है, तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ बाइक करो, ये ऐसे बड़ा टारगेट रहेगा आपका यहाँ तक के लिए। मार्केट निकल जाएगा DXY आपको ऊपर ही, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो DXY की डायरेक्शन क्या है हमारे लिए? शॉर्ट टर्म इसकी डाउन डाउन की है और लॉन्ग टर्म इसकी अप की है। इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है आपकी गोल्ड के, BTC की जो शॉर्ट टर्म है वो आपकी अप की है और जो लॉन्ग टर्म है वो आपकी डाउन की है, जो कि हमें DXY चार्ट हमें वादे तौर इस बात की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसके जो लॉजिक रीजन है वो भी हमने आप सबको यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आप उस चीज को नहीं समझे हो तो आप पीछे जाकर दोबारा इस वीडियो को देखें एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पर, गोल्ड को फिर से एक बार देखते हैं, उसको सारा सारा एनालाइज करते हैं और उसके ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाली है उस चीज को एक बार समझते हैं, ठीक है। तो गोल्ड के चार्ट पर हम आ गए अपना, ठीक है। ये वीकली के टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका, और वीकली के टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड का चार्ट आपका ओवरऑल कुछ यूं आपका अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। एक बार देखा जाए तो यहाँ अप ट्रेंड की तरफ हाई हाई लगाया इसने, एक हाई लो लगाया, उसके बाद फिर से एक ये हाई हाई लगा रहा है और इस तरह फिर से एक हाई लो लगाने के बाद फिर से हाई हाई लगाने इस तरह जाएगा, ठीक है। तो कुछ यूं आपका ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पुल बैक देते हुए मूव करता आपको नजर आ रहा है। अगर आप टेक्निकली मार्केट के चार्ट को पढ़ना जानते होंगे तो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये समझ पा रहे होंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, वैसे पहले नंबर पे तो हमें इन स्विंग्स को ड्रॉ करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप सबको इन सब चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो भी यहाँ तक का आपका गोल्ड ने एक मूव दिया था, ठीक है, वही मूव अब आपका गोल्ड यहाँ पे भी दे रहा है, लेकिन अब आपका थोड़ा सा खड़े टाइप का दे रहा है, कुछ यूँ आपका, ठीक है। अगर खड़ा टाइप देखा जाए तो कुछ यूँ आपका मूव बनता है, जो कि गोल्ड आपका यहाँ पे दे भी रहा है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। गोल्ड आपको यहाँ पे एक मूव दे रहा है अच्छा खासा। अगर आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी देखी जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे मौजूद है, जो कि मार्केट हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए मूव करती है, हमेशा इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के बाद अगर हम स्विंग्स को ड्रॉ करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के बाद मार्केट किस तरह से आपका अप ट्रेंड में जा रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट आपका कुछ यूँ अप ट्रेंड में जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो किया मार्केट ने यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मार्केट ने एक न्यू अपना एक हायर हाई लगाया, उसके बाद हायर लो लगाया मार्केट ने यहाँ पर भी। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो मार्केट ने आपका एक न्यू एक हायर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने हायर लो लगाया यहाँ पर भी। और अगर यहाँ पे फिर से देखा जाए तो मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, मार्केट को एक हायर लो लगाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे स्विंग कैसे ड्रॉ किया और इसका लॉजिक इतना हमने क्या बताया, ठीक है। तो मार्केट ओवरऑल मार्केट को वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम का भी मार्केट को जो एक अपना एक हाई लो लगाना चाहिए, ठीक है। एक आपका हायर है, ये आपका एक हाई लो, ये एक आपका हायर है, ये आपका एक हाई लो। इस तरह से हम स्विंग को एक बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है हमारे ड्रॉ करना, जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएँ। और जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो अगर मार्केट इन लेवल्स के अबाउट या हमारी एनालाइज के अबाउट मूव करती भी है, तो उससे आपको उस चीज़ के अबाउट समझा पाते हैं, जैसे कि आपको बीटीसी का लॉजिक रीजन बता पाए, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, इसका ये बेनिफिट है जैसे। तो अभी के लिए यही है कि मार्केट को जो है डेली टाइम फ्रेम का डेली टाइम फ्रेम का मार्केट हाई लो लगाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट तकरीबन आपका यहाँ तक एक मूव देने के बाद मार्केट पुल बैक दे रही है, और यहाँ तक का मूव देने के बाद मार्केट आपका पुल बैक दे रही है, ठीक है। और यही मूव मार्केट ने यहाँ तक का भी दे दिया है, यहाँ तक का मूव देने के बाद मार्केट पुल बैक दे रही है। तो ये हो सकता है कि मार्केट आपका नेक्स्ट डे या कुछ यानी कि पुल बैक दे आपका, ठीक है। पुल बैक देना भी चाहिए। और उसका आप अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे मार्केट का गैप भी है यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ कैंडल्स को देख रहे हो, एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल्स है। और जब भी गोल्ड के अंदर आपकी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, वो हमेशा वीकनेस को प्रेजेंट करती है, इस बात को हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपको एक हमने अपने रिसर्च बता रहे हैं। ये देखो बड़ी कैंडल बनी एकदम से, ठीक है। बड़ी कैंडल के बाद मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, ठीक है। उसके बाद अगर और भी सिचुएशन के अंदर देखा जाए अगर यहाँ पे आपको, तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो ये देखो अब यहाँ पे भी अगर आपको देखा जाए तो बड़ी कैंडल्स बनी है, उसके बाद मार्केट ने बड़ा एक मूव दिया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसके पीछे जाकर देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये आ देखो आपका ये थोड़ी नॉर्मल कैंडल है, बट ये भी बड़ी कैंडल ही है, नॉर्मल नहीं है। बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने बड़ा मूव दिया, ठीक है। तो हमेशा बड़ी कैंडल जो है आपके एक वीकनेस को ही प्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारी रिसर्च है इस चीज़ पर। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा हाई हाई है और हमारे हाई लो है, वो ये पॉइंट है हमारे, ठीक है। और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को देखा जाए तो वो हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी यहाँ से क्रिएट हो पा रही है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी अगर मार्केट को जाना भी है तो ये हमारा लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा, ठीक है। मार्केट जब आपका अप ट्रेंड में गई है, कुछ यूं गई है, मार्केट ने हाई हाई लो लगाया अपने डेली का, उसके बाद मार्केट कुछ यूं एक पुल बैक दिया अपना 1 आवर का, और फिर यहाँ पे 1 आवर का पुल बैक थे, उसके बाद बिना पुल बैक दिए ही अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव है ये जस्ट आपका रिट्रेस को बुलिश करने का, जब 5000 का ब्रेकआउट होते मैक्सिमम आपके यहाँ बाय साइड बैठना स्टार्ट हो गए। और साथ ही जो न्यूज़ आ रही है अभी के टाइम, वो भी बुलिश आ रही है आपके गोल्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। सब लोग इस वजह से गोल्ड आपका पंप कर रहे हैं, जो भी हम आपको इसके अबाउट इस डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्ट में कुछ बताते हैं तो वो उससे आपके जस्ट उलझन ही क्रिएट होगी, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो इसके अबाउट में एक अच्छी सी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारा कुछ क्लियर करेंगे। गोल्ड क्यूब आपका जो है फंडामेंटली गोल्ड क्यों पंप कर रहा है, उसके फंडामेंटली क्या है, ऐसा वजह है क्या, वो रीज़न आपको बताएंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, सारा लॉजिक रीज़न आपको सारा कुछ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर और देखा जाए और इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जस्ट ग्रीन कैंडल्स ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से हमें इसके अंदर स्मार्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जाना जरूरी है, ठीक है। तो हम जाएंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम में। 2 आवर के टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो इसको अगर समझने के लिए तो देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट आपको ऊपर गई है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे साइड वे तो सॉरी यहाँ पे कुछ यूं पैटर्न बनाया, पैटर्न को इसका ब्रेक डाउन किया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया है। देख रहे हो आपका स्वीप कर आपका एक स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये कैंडल आपने देख रहे स्वीप है, इसको स्वीप किया मार्केट ने। स्वीप करने के बाद फिर आपका मार्केट अप ट्रेंड में गई, जब अप ट्रेंड में गई है मार्केट कुछ यूं आपका अप ट्रेंड में जा रही है, हाई रही हाई लो, हाई रही हाई लो किया मार्केट ने, फिर यहाँ से न्यू हाई रही लगाया, उसके बाद हाई लो लगाया मार्केट ने, फिर एक आपका हाई हाई लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक हाई लो लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ने आपको एक हाई हाई लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट एक हाई लो लगाएगी, ठीक है। कुछ यूं आपका मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है। आई होप कि आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे तो अभी आपको ज़रूरत है नॉलेज गेन करने की, ठीक है। फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसके अबाउट डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि पहले आप नॉलेज गेन करें, उसके बाद आप यानी कि मार्केट में चार्ट एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझ पाएंगे।
और यहाँ पे वही बात है, मार्केट आपका हाई लो लगाते हुए आपका ट्रेड में जा रही है, ठीक है। न्यू मार्केट ने हाई लगा दी आपका, ठीक है। अब मार्केट एफवीजी भी है, सारा कुछ है, तो मार्केट को हाई लो लगाने के लिए मार्केट को आना चाहिए, जो कि अभी के टाइम हमारी जो ट्रेड बनेगी वो हमारी हाई लो के लगाने की जो मार्केट आएगी वहाँ तक मेरी ट्रेड अच्छी खासी ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम को यहाँ अगर देखा जाए एक बार तो अच्छे तरह से, तो वॉल्यूम आपको वादा तो बता रहे हैं बाई साइड पे जो है ना, ये कैंडल्स को देख रहे हो, वॉल्यूम नहीं था, एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद फिर से एक छोटी कैंडल बनी लेकिन रेड कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया। उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी, अभी क्लोजिंग नहीं हुई लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम देख रहे हो हाई आ रहा है। यानी कि मार्केट जो है ना अभी ये टाइम आपका एशिया सेशन है, ठीक है, जो आपकी फॉरेन ट्रेडिंग है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ऊपर की तरफ मार्केट लिक्विडिटी को ले जा रही है। तो लंदन सेशन के अंदर हाई चांसेस है मार्केट आपका डाउन की तरफ आएगी, ठीक है। तो डाउन की तरफ आएगी उस मूव को इंशाल्लाह हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। आप सबके साथ करेंगे हम कैप्चर उस बात को, मूव को। तो उसको हम पहले प्रॉपर एनालाइज करते हैं, ठीक है। उस मूव को कैसे कैप्चर करें उन सब चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। एक ये लेवल है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक लेवल हमारा निकल कर आएगा, ये एक लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नीचे की तरफ आती भी है तो ये एक आपका लेवल होगा, और ये एक लेवल आपका अच्छी तरह वर्क भी करेगा, ठीक है। एक फीब एरिया आपका, ठीक है। और ये आपका की लेवल भी माना जाता है, जो कि कोई ये आपका की लेवल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर 5000 का लेवल को देखा जाए तो वो आपका जो लेवल निकल के आएगा वो आपका ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। उसको भी मार्केट ने ब्रेक भी किया, उसको बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो ये आपका एक लेवल निकल के आएगा, एक ये लेवल है आपको, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको टेस्ट के टेस्ट करने में मार्केट ऊपर जा रहे, तो अगर नीचे भी आते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक आपका लेवल है, और हमने बताया था कि मार्केट जब भी कुछ यूँ आपका अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्केट ने मूव देना था वो मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है तो वो आपका रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे, इस रेजिस्टेंस से मार्केट को रिजेक्शन के कुछ चांसेस हैं कि मार्केट लेगी, तो यहाँ से कुछ सिम्टम्स बनेंगे तो हम यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी तक मार्केट वहाँ नहीं पहुँचेंगे, अभी मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट पैटर्न भी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट आपका नीचे आती है तो इस लेवल के आसपास आपको आते हुए नजर आएगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपने। और इसके अलावा अगर कुछ देखा जाए आपका यहाँ पे, ये आप ऑर्डर ब्लॉक इसको साथ ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। ये कुछ छोटा करो थोड़ा सा। उसके बाद भी अगर कुछ यहाँ देखा जाए, एक मिनट का कलर थोड़ा चेंज करते हैं आप, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। 1 आवर के लेवल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में हमारे लेवल्स का ड्रॉ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेजर हमारी जो चीज़ होने वाली है वो लेवल्स ही होने वाले हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो ये आपका एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। ये वाला एक लेवल है आपका, एक क्या कह सकते हैं इसको, फीब भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा खासा एक लेवल है, ठीक है, फीब का। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जो आपका लेवल है वो आपका ये लेवल है, ठीक है। जहाँ पे आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी इस टाइम मौजूद है। एक ये कंफर्मेशन भी है हमारे पास, ठीक है, आज के दिन की, कि मार्केट को डाउन आना ही चाहिए। इस बात का हम आपको कंफर्मेशन के तौर पर वाज़ेह तौर बता रहे हैं कि मार्केट करंट आपको जो है नीचे की तरफ जरूर आएंगे, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कुछ देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस तरह मार्केट हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट कुछ यूँ आपका साइड वेज हुई है, साइड वेज के बाद आपका मार्केट लो ब्रेक है, यहाँ से लिक्विडेशन को लिया, लेने के बाद मार्केट आपका अप ट्रेंड में गई है, और यहाँ पुल बैक देते हुए मार्केट इस तरह से मार्केट गई आपको ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस लेवल का ब्रेक आउट किया है। जब इस लेवल का आपका ब्रेक आउट होता है तो ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर रही है, उसके बाद मार्केट एफवीजी बनाया, उसको फुलफिल किया, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अभी के टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए तो क्या मार्केट यहाँ पे कुछ पैटर्न बना रही है क्या, क्योंकि हमारा पैटर्न बनना होना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर मार्केट पैटर्न बनाते हैं तब हम यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रैप था, यहाँ लिक्विडिटी थी मार्केट, जो लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट ऊपर गई। ये बात तो है नहीं कि बिना लिक्विडिटी के मार्केट तो ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पे एक ट्रैप लेवल था, उस लेवल को हमने सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है। और ये हमारा एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है, जो कि हमारा बीटीसी का जैसे कि था वैसे ही हमारा ये भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि मार्केट को लेने के लिए आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भी हाँ वही लेवल निकल के आ रहा है ना, जिस लेवल को हमने कहा इस लेवल को मार्केट लेने के लिए आना चाहिए। मार्केट नीचे आती भी है तो ये लेवल आपका इंशाल्लाह मार्केट इस लेवल तक जरूर आएगा आपको, ठीक है। अगर ऊपर से पकड़ भी लेते हैं इसको तो इस लेवल तक का हमारा टारगेट रह सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड पकड़ेंगे भी, और आप सबके साथ हम अपने चैनल में शेयर भी करेंगे। तो आई होप अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पहले जाए, वीडियो को यहाँ पॉज करें और पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छी ट्रेड आप सबके साथ शेयर की जा रही होती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाया जाए यहाँ पे, तो मार्केट आपका लगभग यहाँ पैटर्न भी बनाते हुए नजर आ रही है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्केट स्पीड में गई, स्पीड में जाने के बाद कुछ यूँ साइडवेज और उसको लो ब्रेक करके उसको रिटेस्ट के जो लोग सेल करने वाले उन सबको सेल पे बिठाया यहाँ पे। और एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, उन सबको सेल पे बिठाने के बाद मार्केट ऊपर चली गई एकदम से, उन सबको मार्केट लिक्विडेट करने के बाद फिर से मार्केट जो आपका है हाई लो लगाया,
यहाँ तक, फिर से मार्केट आपके एक हाई लो लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट अपट्रेंड में गया, उसके बाद फिर से एक हाई लो, उसका लो ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे। अगर बीटीसी आपका गोल्ड आपका फिर से ऊपर जाता है तो ये एक लेवल है, इस लेवल के आसपास से ही ये नीचे इसको आना चाहिए। इसको जो स्ट्रक्चर टेक्निकली जो सारा कुछ बता रहा है तो वो तो ये बता रहा है, ठीक है। अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया जाया जाए तो 1 मिनट में ट्रेड नहीं की जाती, जस्ट मार्केट के सिम्टम्स को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। उसके लिए हम इस टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, बाकी ये बात नहीं है कि आप इसमें ट्रेड करें, नहीं ऐसी बात नहीं। ये आपके ट्रेड लाइन भी बना रहा है, ठीक है, रिवर्सल ट्रेंड लाइन बना रहा है आपका गोल्ड, ठीक है, नीचे जाने के लिए पैटर्न बना रहा है आपका, ठीक है, गोल्ड। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोल्ड ने आपका जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया गोल्ड ने, ठीक है, एक ऐसा लेवल ही, ये वाला लेवल है, तो आपका गोल्ड ऊपर की तरफ ट्रैप कर चुके हैं ओवरऑल, ठीक है, ऊपर की तरफ भी आपकी ट्रैपिंग हो चुकी है, नीचे की तरफ अभी आपकी ट्रैपिंग रहती है, जो कि गोल्ड को नीचे की तरफ आते हुए इस लेवल के ऊपर ट्रैप करना चाहिए, ठीक है। ये लेवल आपका अभी रहता है, इस लेवल के ऊपर इसको ट्रैप करना चाहिए, जो कि अभी तक इसने नहीं किया। ये एक लेवल है आपका, ठीक है, ये लेवल भी मार्केट को ट्रैप करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट टाइम टैप किया, सेकंड टाइम मार्केट ने टैप किया, उसके बाद दोबारा मार्केट साइडवेज हो रही है, इसके बाद ट्रैप करने के बाद फिर से अगर मार्केट जाती है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद दोबारा इसके ऊपर आती है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे यहाँ ऐसे, और यहाँ हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, काफ़ी बड़ा टारगेट रहेगा, कम से कम हम यहाँ पे काफ़ी पिप्स हम यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हम ट्रेड को पकड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। अभी के टाइम जो है ना, यहाँ हमारी जस्ट एक बाइक की ट्रेड बनती थी, यहाँ से बनती थी, ठीक है, जब मार्केट यहाँ साइडवेज हो या साइडवेज होने के बाद जब इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेक रिटेस्ट किया, यहाँ से हमारी ट्रेड थी एक यहाँ तक के लिए, ठीक है, इस हाई तक के लिए जाएगी यहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक की हमारी ट्रेड थी, बट वो अब तक यहाँ से हमारी निकल चुकी है, ठीक है। गोल्ड है, अब नीचे नहीं आने वाला, और यहाँ से एंट्री करना एक बेवकूफ़ी एंट्री है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी इस तरह के सिचुएशन में कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं करता, जो कि हमने अपने उस्तादों से सीखा है, तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ बीच में नहीं कूदेंगे, बट हमारी एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट वेट एंड वॉच वाला सीन है कि मार्केट जो है इस लेवल के आसपास अगर आती है, ठीक है, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आपकी आती है तो हम यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन हमें मिलती है रिवर्सल पैटर्न्स की। अगर आप रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, अब आपको पता होगा, आप जानते होंगे कौन कौन से रिवर्सल पैटर्न्स हैं, उन रिवर्सल पैटर्न्स के ब्रेक डाउन के बाद आप एंट्री करोगे और यहाँ तक का आपका टारगेट रह सकता है, ठीक है। आप टारगेट रख सकते, अगर यहाँ तक नहीं रखोगे तो यहाँ तक तो यकीनन मार्केट आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक तो मार्केट आएगी आपका, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक अगर आप सेफ भी खेलना चाह रहे हो तो इस ऑर्डर ब्लॉक तो टारगेट रख सकते हो आप, अच्छी खासी आपकी एक ट्रेड बनेगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ यूँ आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आप एक अच्छा टारगेट यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से कुछ आपकी ट्रेड बन जाएगी। 1:2 की ट्रेड बनती है तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, गोल्ड है आपका, ठीक है। और हमने तो ये कहा कि गोल्ड आपका यहाँ तक आएगा, अगर सेफ गेम भी खेलते हो तो 1:2 की ट्रेड आपकी यहाँ पे बनती है, ठीक है, आप ले सकते हो यहाँ पे, इंट्राडे सेटअप है आपका, ठीक है, और अच्छी खासी ट्रेड है। और इंशाल्लाह जो हमने बताया गोल्ड आज के दिन आपका डाउन आएगा तो वैसा ही होगा, या तो साइडवेज रहेगा या तो डाउन आएगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये हमारी आज की एनालाइस है जो कि आप सबके साथ हमने शेयर किया, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी हमने आप सबके साथ शेयर कर दिए हुए हैं, ठीक है। और हमने ये बोला था कि अगर कोई भी ट्रेड सेटअप बनेगा तो हम आपके साथ लाइव ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे, बट यहाँ पे अभी के टाइम हमारा कोई भी सेटअप नहीं है, मार्केट के यहाँ तक आने का वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ आती है तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे और अपने टेलीग्राम चैनल में आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, किसी ने ज्वाइन नहीं भी किया तो भी। तो अभी के टाइम हमारा कोई भी यहाँ सेटअप नहीं है, यहाँ जस्ट वेट किया जा सकता है। और ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट के आने का वेट करना है। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आती है तो जो कंफर्मेशन हमने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है, तो उन कंफर्मेशन का वेट करना है। जब भी उस कंफर्मेशन मार्केट बना रही हो तो उस कंफर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद आपने बिना डरे वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अच्छा खासा मूव को कैच भी कर पाओगे, ठीक है। तो आज के जो एनालाइज है, आई होप काफ़ी अच्छी रही होगी हमारी वीडियो, और आपको काफ़ी कुछ समझने को भी यहाँ से मिला होगा। और एक अच्छा सा कमेंट भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, उसको मत भूलिएगा आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपने और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना आपने, ठीक है, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम और भी हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर हम लाइव मार्केट को एनालाइज करने के साथ साथ मार्केट के अंदर कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि बहुत कम मौजूद है, जैसे कि मार्केट गैप्स क्यों बनाती है और गैप्स के अंदर लिक्विडिटी मौजूद होती भी है कि नहीं होती, और भी ऐसा बहुत कुछ है हमारे पास। कैंडल्स के मोमेंटम के साथ कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि कैंडल अभी मार्केट को ऊपर जाने के नीचे जाने, ऐसा कुछ हो गया। और कैसे कुछ ऐसी फंडामेंटल कुछ हमारे पास आपके वेबसाइट्स वगैरह जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो आप हमें मोहब्बत दिखाएं तो हम आप सबके साथ वो सब चीज़ें शेयर करेंगे जिससे कि आपको भी काफ़ी अच्छा उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के दिन जो है तो अभी के टाइम फिलहाल यहीं पे ही अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, और आज के दिन जो है यहीं पर ही अपनी गोल्ड के एनालिसिस को क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मार्केट के यहाँ तक के लेवल्स के आने तक का आप वेट करें, ठीक है। लेवल्स पर ही आपको रिवर्सल की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। आई होप आपकी जो वीडियो है आज की वीडियो
काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। गाइस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।